हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर कुछ नए अपडेट आए हैं फैसिलिटी से रिलेटेड, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर नया अपडेट उपलब्ध कराया गया है। यदि अब कोई व्यक्ति न्यू रजिस्ट्रेशन लेगा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत और जैसे ही अपना पिन कोड डालेगा तो उसके बेस पे उसकी जुरिडिक्शन सीबीआईसी में है या फिर स्टेट में है या यूटी में है, वो ये देख पाएगा और सिलेक्ट कर पाएगा। फ्रेंड्स, इसके लिए वह जैसे ही अपना प्रिंसिपल प्लेस है बिजनेस के लिए पिन कोड एंटर करेगा, उसके बेस पे भी अपने जुरिडिक्शन लेवल को देख सकता है। फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति ने जीएसटी एक्ट के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट की है तो उस केस में उसे क्वार्टरली स्टेटमेंट सीएमपी 8 में फ़ाइल करनी होती है। यदि वो नील सीएमपी 8 फाइल करना चाहता है तो वो यह जीएसटी पोर्टल पे फाइल कर सकता है एसएमएस के द्वारा भी। फ्रेंड्स, उसने प्रीवियस क्वार्टर के अपने सभी जीएसटी सीएमपी 8 स्टेटमेंट फाइल की होनी चाहिए और उसका कोई डेटा जीएसटी पोर्टल पर सीएमपी 8 से रिलेटेड सेव स्टेज में नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रिटर्न को फाइल नहीं करता है, यानी कि जीएसटी 3B को लगातार 2 महीनों के लिए या उससे ज़्यादा के लिए फाइल नहीं करेगा और उसकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो वो ई वे बिल पोर्टल पे ई वे बिल को जनरेट नहीं कर पाएगा 15 अक्टूबर 2020 से। फ्रेंड्स, अब आप जीएसटी पोर्टल से जीएसटी 2B को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है वो देख सकते हैं और इसे अपने परचेज रजिस्टर के साथ मैच कर सकते हैं। इसके लिए मैचिंग ऑफलाइन टूल उपलब्ध करा दिया गया है जीएसटी पोर्टल पर। आपको डाउनलोड में जाना है, ऑफलाइन टूल में जाके मैचिंग ऑफलाइन टूल को डाउनलोड कर लेना है और अब आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को जीएसटी 2B के साथ मैच कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अब डेबिट और क्रेडिट नोट की डी लिंकिंग कर दी गई है इनवॉइस से जीएसटी 1 में। फ्रेंड्स, अभी तक तो आपको जीएसटी 1 में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की अलग से रिपोर्टिंग करनी होती थी, लेकिन अब आप एक ही क्रेडिट नोट नंबर रिपोर्ट कर सकते हैं जीएसटी 1 में, जो आपने मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए इशू किया है। फ्रेंड्स, आप क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब डेबिट और क्रेडिट नोट में आप सिर्फ टैक्स अमाउंट को डिक्लेयर कर सकते हैं बिना टैक्सेबल वैल्यू को डिक्लेयर किए हुए, यानी कि यदि आपने क्रेडिट नोट या डेबिट नोट रेज किया है सिर्फ टैक्स रेट के डिफरेंस के लिए तो उस केस में आप टैक्सेबल वैल्यू में 0 दिखा सकते हैं और सिर्फ टैक्स अमाउंट ही एंट्री कर सकते हैं। इसी प्रकार के चेंजेस जो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट की अमेंडमेंट है उसके लिए किए गए हैं। फ्रेंड्स, अब आप जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी 2B को डाउनलोड कर सकते हैं। जीएसटी 2B एक ऑटो ड्राफ्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है जो कि हर रिसिपिएंट को उपलब्ध होगी। फ्रेंड्स, इसके बेस पे आप अपने डेटा को बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकंसाइल कर सकते हैं कि कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए आप एलिजिबल हैं और कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने 2 बार तो नहीं क्लेम कर लिया है और रिवर्स चार्ज बेसिस पर कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट पे कर दिया है। फ्रेंड्स, जीएसटी 2B में इनपुट टैक्स क्रेडिट की समरी आती है जिसपे कि आप आईटीसी ले सकते हैं और ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसका कि आप आईटीसी नहीं ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक स्टेटमेंट होगी जो कि हर महीने के ख़त्म होने के बाद 12 तारीख को आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। फ्रेंड्स, अब जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी 3B ऑटो पॉपुलेटेड आनी स्टार्ट हो गई है, यानी कि जीएसटी 1 के बेसिस पर जीएसटी 3B में लाइबिलिटीज़ आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी टेबल 3.1 और टेबल 3.2 में, और जीएसटी 2B से इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा टेबल 3.1D में और इनपुट टैक्स क्रेडिट टेबल 4 में। फ्रेंड्स, ये अक्टूबर 2020 ऑनवर्ड आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये फैसिलिटी नॉर्मल टैक्स पेयर, एससीजेड डेवलपर, एससीजेड यूनिट और कैजुअल टैक्स पेयर के लिए उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए आप जैसे ही जीएसटी 3B को ओपन करेंगे अक्टूबर 2020 ऑनवर्ड तो वहाँ पे आप सिस्टम जनरेटर 3B का बटन देख सकते हैं। फ्रेंड, जिन टैक्स पेयर के लिए ई इनवाइस एप्लीकेबल है यानी कि 500 करोड़ एंड अबव, उनके लिए जीएसटी 1 में ऑटोमेटिकली ई इनवाइस पॉपुलेट हो जाएंगी। फ्रेंड्स, अक्टूबर 2020 के लिए 30 नवंबर 2020 ऑनवर्ड आनी स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन आप इसका वेट ना करें क्योंकि इसे 10 डेज़ लगेंगे अक्टूबर 2020 की इनवाइसेस आने में। इसलिए यदि आपको जीएसटी 1 फाइल करनी है तो फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नवंबर 2020 ऑनवर्ड्स यह डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जीएसटी 1 में ई इनवाइस पोर्टल से 2 दिसंबर 2020 तक। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटी 2A में भी इन्हेंसमेंट की गई है, यानी कि अब टैक्स पेयर अपनी इनवाइसेस या डॉक्यूमेंट जीएसटी 2A के सेक्शन वाइज डाउनलोड कर सकते हैं, CSV फॉर्मेट में भी और एक्सेल में भी।
फ्रेंड्स, GST S6 में भी डेबिट और क्रेडिट नोट को डी लिंक किया गया है, यानी कि आप मल्टीपल इनवॉइस के लिए एक ही क्रेडिट नोट या फिर डेबिट नोट रिपोर्ट कर सकते हैं GST S6 में, यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको न्यूज़ पसंद आई होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST एक्ट के तक कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।